मुझे शीश मिला। केतकी के फूल से भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? केतकी ने कह दिया, हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला। आकाशवाणी शिवलिंग में से हो गई, अरे केतकी के पुष्प, तू शंकर के सामने झूठ बोल रहा है भगवान विष्णु की साक्षी में। भगवान शंकर कहते हैं, केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा महाराज। इसलिए सारे फूल, सारी पत्तियां शंकर को चढ़ जाती है पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता। केतकी का पुष्प। इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले, अगर विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछो। बोल गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? बोल। गौ माता ने कहा, गाय कह रही, हाँ, भगवान को सिर मिला। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिला। मस्तक मिला? गौ माता जैसे ही बोली, इतने में तुरंत भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज निकल गई, गौ माता, तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है? तू जगत की मां है गौ माता, तूने झूठ बोला है। गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। गाय का मुख अपूज्य। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, आभूषण दान, सब आगे से। पर हिंदू धर्म में एक दान होता है जो पीछे से होता है, वो गौदान होता है। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। और आज भी नियम है, गौ माता का जब दान दिया जाता है तो चतुर ब्राह्मण गाय की परिक्रमा पूरी नहीं लगवाते। दान करने वाले को गाय की परिक्रमा आधी लगाना चाहिए, पीछे से चालू होकर गाय के नीचे से निकलकर पीछे आ जाना चाहिए, सामने नहीं जाए। तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है हमारे, आगे से नहीं होती, पीछे। ओम नमः। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम जी बन गए, जब राम वन में गए, फाल्गु नदी के तट पर राम सीता स्नान कर रहे थे, तब दशरथ जी महाराज आए। और दशरथ जी महाराज ने आकर कहा, राम, मुझे पिंडदान दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। राम जी ने कहा, पिताजी, मेरे पास में कुछ पिंड बनाने के लिए अन्न नहीं है, एक काम करिए, आप कल आइए। दशरथ जी कहकर चले गए। ठीक है। दशरथ जी जैसे ही गए, दूसरे दिन राम जी भिक्षा के लिए गए, सीता जी स्नान करने गई, दशरथ जी फिर आ गए, बहू, मुझे पिंड दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने कहा, मैं तो आपके घर की बहू हूं, मैं कैसे पिंड दे सकती हूं? आप के पुत्र कुछ अन्न लेने गए हैं, मेरे पास अन्न भी नहीं है, बाद में लेकर जाना। दशरथ जी ने कहा, तब तक तो मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे पिंडदान दो। सीता जी ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे ससुर को पिंड देना है, आप बताइए मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा, एक काम करो, फाल्गु नदी की, गया नदी की बालू रेत का पिंड बना। पिंड बनाया। एक पिंड सीता जी ने ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गु नदी को दिया और चौथा पिंड दशरथ जी ने प्राप्त किया। 4 पिंड माता सीता ने दिए। दशरथ जी चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा, सीता, ये अन्न लीजिए और पिंड बना लीजिए। सीता जी ने कहा, स्वामी, पिंडदान तो मैंने कर दिया। कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछो ये ब्राह्मण देवता से। राम जी ने ब्राह्मण जी से पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, के सीता जी ने पिंडदान कराए? सीता जी ने पिंडदान करा। ब्राह्मण राम जी के हाथ में चावल देखे, ब्राह्मण ने सोचा बालू रेत का पिंड मिला,
क्या मेरा पेट भराया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराया? कोई पेट भरेगा? बालू रेत का कोई पिंड से कोई पेट भरा था? उसी समय ब्राह्मण ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। माता जानकी रोती हुई नैनों में जल भरकर ब्राह्मण को देखकर श्राप दे दी, रे ब्राह्मण देवता, तुमने पिंडदान करवाया, तुमने तर्पण करवाया और तुम ही झूठ बोले हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कितना भी जोड़ लेना, हमेशा तुम्हारे यहां कमी ही पड़ेगी। सीता जी हाथ जोड़कर बोली, गौ माता, एक पिंड तुमको भी दिया, तुम तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। गौ माता ने राम जी के हाथ में चावल देखकर गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। इतने में सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तू जगत की मां होकर तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य हो, तेरा मुख अपूज्य। गौ माता को 2 बार श्राप। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, नदी एक पिंड तुझे भी दिया, तू तो बोल। फाल्गु नदी ने सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, ऐसा कोई पिंडदान? कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। जैसे कहा, सीता जी ने आंख में आंसू भर कर कहा, फाल्गु नदी तूने मेरे पति के सामने झूठ बोला है, ए गया नदी, ये फाल्गु नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप लोग कभी गया जी गए हो? गए हो? तो गया जी गए होगे तो देखा होगा पूरी फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है, और फाल्गु नदी पर जब बालू रेत होती है उसको इतना इतना खोदो, उसमें से पानी निकलता है, तब जाकर पिंडदान किया जाए, तब पिंडदान। तब सीता जी ने दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ निकल कर आया, उस पर पिंड रखा हुआ देखा, राम जी ने छू लिया, हाथ पत्थर का हो गया। आज भी फाल्गु नदी के बीच में गया नदी पर आज भी दशरथ जी का हस्त कमल है, जिस पे लोग पिंडदान करने जाते। महाराज आज ब्रह्मा जी की साक्षी में गौ माता झूठ बोल रही। इतने में भगवान शंकर का श्राप लगा। ब्रह्मदेव ने कहा ये आकाशवाणी झूठी है। जैसे ही बोले ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है, इतने में शंकर भगवान को क्रोध आया। बाबा भोलेनाथ बोले ब्रह्मा जी अपनी वाणी को मौन करिए, पर ब्रह्मदेव वाणी को मौन नहीं करते। क्रोध में लाल हो गए भगवान शंकर, शिव जी सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते सही भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका। फेंकते सही उस नख से भगवान शंकर का ही एक स्वरूप काल भैरव प्रकट हो गया। कौन प्रकट हुआ? काल भैरव प्रकट। अब जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, भगवान शंकर ने कहा काल भैरव ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, और जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहा है उस मुख को काट दो। काल भैरव ने अपनी पांव की चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका। फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटते ही ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कने लगा। और अभी भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। देखो सत्य होता तो ये लफड़ा ही नहीं, पर दिक्कत तो इतनी सी बात है ना साहब, लफड़ा तो वहीं चालू हो गया कि जब लड़की दिखाई तो कहा था इसको सब कुछ आता है। अब सब कुछ आता है तो एक माँ ने, सास ने बहू से पूछा बेटा तेरे को कुछ बनाना आता है? मम्मी मेरे को तो सब कुछ आता है, क्योंकि बोली मम्मी उसकी यही थी हमारी लड़की को सब आता है। हर हर महादेव सब आता है। हाँ आइसक्रीम बनाना आती है, हाँ बना ले जा। बहू गई रेसिपी बुक अटैची में से निकाली, 2 किलो दूध को धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, टॉफी पाउडर डालो, शक्कर डालो, इलायची पाउडर डालो, सब मिला मिलो के 1 घंटा फ्रिज में उसने रख दिया। 2-2.5 घंटे बाद सास फ्रिज में पानी पीने गई। जैसे ही सास पानी पीने गई
पानी पीने के लिए जैसी अंदर पहुंची, फ्रिज खोला, फ्रिज खोलते से सास ने बहू को आवाज लगाया, बहू बेटा, बहू। बहू दौड़ के, हाँ मम्मी। ये फ्रिज में मंदिर का घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने माथा ठोका, रियो पगली, जो वो घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तो मंदिर का घंटा रखी आई। बस यही असत्य यहीं से चालू हो जाता है। कई लड़कियां, एक लड़की और लड़का बगीचे में बैठे हुए थे। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे, तो लड़की लड़के से बोल रही, उनकी शादी पक्की हो गई होगी, तो लड़की लड़के से बोल रही थी, एक बार शादी तो हो जाए, तुम काहे को चिंता करते हो, मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने पीछे पलट के देखा, गजब का विल पावर, पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी, पूरे घर गजब का विल पावर, पूरे घर को स्वर्ग। अच्छा, बोलने में भी शर्म नहीं है, और जो बोले मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, उससे कह दो घर में 10 मेहमान आए, जरा जाके भोजन बना दे, तो पसीना छूट जाएगा। हमारी सास तो ना जाने किस किस को पकड़ के ले आती है, दिन भर हम खाएं, बनाएं और खिलाएं, बनाएं और खिलाएं, भोजन बना बना के मेरा तो ऐसा मेकअप बना खा। गजब का भी असत्य। फिर वही बात आ गई, राम नाम अच्छे से बोलो जी, जियो, अपने टाइम पे अपन नहीं बोल पाएंगे। राम नाम जो सत्य है वो सत्य है। महाराज, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर, पूरा जीवन जहां गंवा दिया, वहां सुख का अनुभव किया। सुख का अनुभव। फिर वही शिव शंकर भोले भाले, मां गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गोरा के घर वाले, माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी तुम्हारी माया छाया।
रही है महाराज। ब्रह्मा जी अभी भी झूठ ही बोले, अभी भी ब्रह्मा सत्य नहीं बोलते। हर हर महादेव।